घर से ताल्लुक रखने वाला, बालू कुच्चर का पोता, सिनेमा चलाने वाला, टिकटें ब्लैक पे बेचने वाला, अपनी बीवी के नाम पे उछलने वाला, ये जब मर जाएगा तो ये बताए इसका कब्रिस्तान बालू कुच्चर के कदमों में होगा या जुल्फिकार भुट्टो के कदमों में होगा, ये फैसला करे। ये कहते हैं घर जमाई क्या होता है? घर जमाई किसको कहते हैं? ये घर जमाई है। इसका असल घर कराची में अवारी टावर के पीछे कच्ची आबादी हुआ करती थी, उधर इनका कब्जे का छपरा होता था। आजकल वहां मलिक रियाज बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। ये बालू कुच्चर की औलादें आज लोगों को जज्बात दिलाती हैं और कहती हैं भुट्टो जिंदा है। भाई भुट्टो तो जिंदा है, तुम बालू कुच्चर और हाकिम अली जरदारी का किस्सा सुनाओ कि वो जिंदा है या मर गए। इधर काफी लोग ऐसे होंगे जो घोड़े रखते होंगे, कुत्ते पालते होंगे। उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप जब कुत्ता भी पालते हो तो देख के पालते हो कि किस नस्ल का है। ताजी है, एल्सेशन है, डोबरमैन है, जर्मन शेपर्ड है, ग्रे हाउंड है, कौन सा कुत्ता है आप देख के पालते हो। तो मेरी आप सिंध के लोगों से गुजारिश है, इस मीडिया के जरिए और आप लोगों के जरिए, कि आप लोग जब कुत्ता और गधा और घोड़ा भी देखकर पालते हो तो आप लोगों ने अपने लीडर का इंतखाब भी देखकर करना पड़ेगा। इन्होंने मुर्तजा भुट्टो को मरवा दिया इक्तदार की खातिर, इन्होंने बेनजीर को मरवा दिया इक्तदार की खातिर, वरना बेनजीर और आसिफ अली जरदारी की तो अलहदगी हो चुकी थी, ये सब लोग जानते हैं। आसिफ अली जरदारी की और बेनजीर की अलहदगी हो चुकी थी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी अपनी कमर का बहाना कर कर जब जेल में होता था और लाठी पकड़ के चलता था, ड्रामा करता था, उन दिनों में जियाउद्दीन हॉस्पिटल में जब ये एडमिट होता था तो हर तरह की मॉडल्स और काफी कुछ अदाकाराओं के हमें नाम भी याद हैं, उन्हें ही अपने पास बुलवा लिया करता था। ये बातें सारी बेनजीर तक गई थी। बेनजीर और इसकी अलहदगी हो चुकी थी, ये जा चुका था मुल्क छोड़ के। फौरन बेनजीर के कत्ल के बाद ये आया और इसने पहला हमला लाड़काना में बेनजीर के मैनेजर पे किया। जो बेनजीर की जमीनें संभालता था उस मैनेजर को इसने पकड़ के दरख्त के साथ बांध कर मारा। बिलावल से पूछा जाता है कि आप शादी क्यों नहीं करते, तो वो शर्मा के कहने लगता है जैसे कोई मिस्कीन चॉकलेटी नेड़न वाली छोकरी होंगी अजी है। ऐसे शर्मा कर कहता है कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, हाणे 30 साल जो थी अया चाहे तो मैं बहुत छोटा हूं। शादी करनी है नहीं करनी, वजीर आजम बनना है हाँ बनना है, शादी नहीं करनी, बीवी बच्चे नहीं संभलेंगे, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, वजीर आजम तुम्हारा बनना है। क्यों बनना है? किस लिए? ताकि और अयाशी की जा सके और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी जा सके और बाहर मुल्कों में अपार्टमेंट्स और महलात खरीदे जा सके और अपने दोस्तों में शोबाजी की जा सके कि मेरे पास कितना माल है। आप सब जो इधर